अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, जब पिक्चर बनाते थे मनमोहन देसाई। हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज अप। 26th February is the birth anniversary of the miracle man who personified the tagline, "Impossible is nothing," years before it was used by a big brand. चलिए आज बात करते हैं मनमोहन देसाई जी की। Debut at 23. Manmohan Desai was only 23 years old when he made his directorial debut with a film called Chhaliya. इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनके बड़े भाई सुभाष देसाई। जब वो राज कपूर साहब के पास गए विद एन ऑफर टू प्ले द हीरोज रोल इन द फिल्म, तो राज कपूर साहब ने उनको पूछा कि तुम्हारा जो भाई है थोड़ा छोटा है, आर यू श्योर ही कैन डायरेक्ट अ फिल्म? तो सुभाष देसाई जी ने राज कपूर साहब को याद दिलाई कि जब आपने आपकी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी आग, तब आपकी उम्र भी कुछ इतनी ही थी, 23-24। राज कपूर साहब देन अग्रीड टू कम ऑन बोर्ड। Chhaliya was based on White Nights, a story by the Russian author Fyodor Dostoevsky. इत्तेफाक की बात यह है कि छलिया फिल्म के रिलीज के कई सालों बाद राज कपूर साहब के पोते रणबीर कपूर ने भी एक ऐसी फिल्म में काम किया which was inspired by the same story, White Nights. जो रोल राज कपूर साहब ने छलिया में किया था, वही रोल रणबीर कपूर ने इस फिल्म में किया। जो रोल नूतन जी ने छलिया में किया था, वो इस फिल्म में सोनम कपूर ने किया, और जो रोल प्राण साहब ने छलिया में किया था, वो इस फिल्म में सलमान खान ने किया। द नेम ऑफ द फिल्म, सावरिया, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली। सॉन्ग्स, मनमोहन देसाई वॉज अ मास्टर ऑफ सॉन्ग पिक्चराइजेशंस। याद कीजिए वो गोविंदा का गाना फ्रॉम द फिल्म ब्लफ मास्टर, विच वॉज शॉट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ खेतवाड़ी, द एरिया वेयर मनमोहन देसाई जी लिव्ड इन मुंबई। ब्लफ मास्टर के कुछ सालों बाद मनमोहन देसाई डायरेक्टेड शम्मी कपूर इन अनदर फिल्म कॉल्ड बदतमीज। इस फिल्म में एक गाना था, बदतमीज कहो या कहो जानवर। इस गाने में एक पोर्शन था वेयर मनमोहन देसाई जी वांटेड शम्मी कपूर टू गो ऑन टू द रूफ ऑफ अ हाउस। शम्मी कपूर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई करता है क्या, छत पे कोई चढ़ता है क्या गाना गाने के लिए? तो मनमोहन देसाई ने क्या किया, ही हिमसेल्फ वेंट ऑन टू द रूफ। वो रूफ पे गए, उन्होंने वो पूरा गाने का पोर्शन एनैक्ट किया, फिर नीचे उतरे और फिर उन्होंने शम्मी कपूर साहब से कहा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। I will not expect you to do anything that I cannot do. Shammi Kapoor, being the professional that he was, agreed to step onto the roof और उन्होंने वो गाना enact किया। आगे जाके मनमोहन देसाई जी और शम्मी कपूर साहब समधी बने। मनमोहन देसाई सन केतन married शम्मी कपूर's daughter कंचन। The कादर खान connection. Remember this line? इंसान को दिल दे, दिमाग दे, जिस्म दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। अगर पेट देता है तो उसे भूख मत दे। अगर भूख देता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं। ये लाइन थी फ्रॉम द फिल्म रोटी, द फर्स्ट फिल्म इन विच कादर खान wrote the dialogue for मनमोहन देसाई। कादर खान साहब started his career as a dialogue writer with the film जवानी दीवानी। उसके बाद मनमोहन देसाई जी ने उन्हें रोटी फिल्म के लिए बुलाया। उन्होंने कादर खान साहब से कहा कि देखो तुम ये डायलॉग लिखो, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे डायलॉग पसंद नहीं आए तो जिस कागज़ पे तुमने डायलॉग लिखे हैं मैं उस कागज़ को फाड़ के फेंक दूंगा। कादर खान वॉज इक्वल टू द चैलेंज। उन्होंने इतने बढ़िया डायलॉग्स लिखे दैट मनमोहन देसाई प्रेजेंटेड हिम विद अ गोल्ड ब्रेसलेट एंड अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट। उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट टीवीज हुआ करते थे, कलर टीवी का जमाना शुरू नहीं हुआ था। एंड ही ऑल्सो पेड कादर खान 5 times द अमाउंट दैट कादर खान साहब वॉज गेटिंग। एंड फ्रॉम देन ऑन कादर खान बिकेम अ परमानेंट फीचर इन मनमोहन देसाई's फिल्म्स। अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कूली, ऐसी कई फिल्मों के डायलॉग कादर खान साहब ने लिखे। इनफैक्ट इन सारी फिल्मों में अमर अकबर एंथनी को छोड़ के कादर खान साहब ने एक्टिंग भी की। स्टूडियोज हाउसफुल। जब एक फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है तो हमें थिएटर्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड नजर आता है। अब मनमोहन देसाई ऐसे डायरेक्टर थे जो फिल्म की शूटिंग के दौरान
हाउसफुल अचीव करते थे। लेट मी एक्सप्लेन। 1976-77 में मनमोहन देसाई, द जीनियस दैट ही was directing not one, not two, but 4 films simultaneously. अमर अकबर एंथनी, परवरिश, चाचा भतीजा और धर्मवीर, इन चारों फिल्मों की शूटिंग साइमल्टेनियसली चल रही थी चेंबूर के आरके स्टूडियोज में। और बात यहां तक पहुंची कि आरके स्टूडियोज के मालिक राज कपूर साहब ने मजाक में कहा कि यह स्टूडियो मेरा है, मैं इस स्टूडियो का मालिक हूं, मैं अपनी भी फिल्म बना रहा हूं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन मुझे मेरे ही स्टूडियो में जगह नहीं है काम करने को बिकॉज ऑफ दिस मैन मनमोहन देसाई। That is what Manmohan Desai was, an absolute genius to be directing 4 films at the same time, और चारों की चारों पिक्चर्स बहुत बड़ी हिट हुई। Ending changed. Manmohan Desai ji's Coolie, which starred his lucky mascot Amitabh Bachchan, was a blockbuster in 1983. इस फिल्म के ओरिजिनल एंडिंग में इकबाल यानी कि अमिताभ बच्चन की मौत होती है, लेकिन बच्चन साहब के एक्सीडेंट के बाद और उनकी रिकवरी के बाद मनमोहन देसाई जी ने इस फिल्म की एंडिंग बदल दी। He felt that it would be an insult to all those who had prayed for Amit ji's recovery if he were to show Amit ji dying in Coolie. And that is why the ending was changed. इस फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक बोर्ड दिखाई देता है, सेंट फिलोमेनाज हॉस्पिटल। ये उसी हॉस्पिटल का नाम है वेयर अमित जी अंडरवेंट एन इमरजेंसी सर्जरी इन बेंगलुरु सून आफ्टर दैट एक्सीडेंट। उसके बाद फिर उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया। So that was Manmohan Desai for you. He changed the ending of a film because he did not want to insult all the people who had prayed for Amitabh Bachchan's recovery. So this was my attempt to pay a tribute to the miracle man Manmohan Desai. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood. Close up. Goodbye.